नमस्ते बच्चों। आज हम सूरदास द्वारा लिखित पद जो है वो पढ़ेंगे। अभी ये जो सूरदास के लिखे हुए पद है, इनमें श्री कृष्ण के भक्ति का वर्णन आपको दिखाई देगा। सूरदास जो है ये श्री कृष्ण भक्त थे, इसलिए उनकी जो भी आप कविताएं पढ़ेंगे तो उसमें श्री कृष्ण की भक्ति का असीम वर्णन मिलेगा। अब ये जो सूरदास है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जन्मांध थे। ऐसे कई विद्वान कहते हैं कि वो जन्म से अंधे थे, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी कविताएं जो है, इन कविताओं में इतना सजीव चित्रण मिलता है कि वो देखकर कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि सूरदास जी जन्मांध थे। तो सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं थे? उनके जन्म और मृत्यु में भी विवाद है, वाद है। शायद अब हुआ है, शायद तब हुआ है, अंधे थे या नहीं थे, वगैरह वगैरह। अब सूरदास जी जो है, जैसे मैंने आपको उनका जीवन परिचय शॉर्ट में लिखा है, परम भक्त मैंने आपको बोला। इनके काव्य में श्री कृष्ण के भक्ति का अनुपम वर्णन मिलता है आपको। उसके बाद है उनके काव्य की विशेषता, कविताओं की विशेषता क्या होती है। तो उनके कविता में प्रेम रस और श्रृंगार रस दोनों का मिलन आपको मिलता है। कविता में इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का तथा उन पर रिझने वाली उनकी माँ का या उनके संबंधों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब उनकी भाषा कैसी होती है कविताओं की, तो अभी देखो, पहले ब्रज भाषा थी जो अब नहीं है, इसलिए हमको रीड करने से वो सिंपल नहीं लगेगी, लेकिन एक बार जब एक्सप्लेन हो जाएगा तो वो एकदम सिंपल हो जाती है, क्योंकि वो ब्रज भाषा कुछ अलग ही थी। उस समय लोग ब्रज भाषा का उपयोग करते थे, इसलिए उनके पद तथा उनके कीर्तन ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। अब ब्रज भाषा की जो ब्रज भाषा है वो बहुत ही सुबोध और सरल होती थी, और उनके पद या उनके कीर्तन इतने मस्त होते थे कि वो हृदय को छू जाते थे। अब ये जो पद है, ये पद में 3 पद है, तीनों पदों में अलग अलग वर्णन है, लेकिन अगर आप एक बारे में सोचना चाहोगे तो इन तीनों पदों में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। जैसे पहला पद जो है, उस पहले पद में उनके सोने का वर्णन किया है, दूसरे पद में उनके माखन खाने का वर्णन किया है, और तीसरे पद में उनका जो बाल रूप है उसका वर्णन किया है। मैंने आपको जैसे बोला कि ब्रज भाषा पहले बोली जाती थी, तो ये पद जो लिखे हैं ये ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। तो आप सिर्फ रीड करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक्सप्लेन के बाद एकदम सिंपल हो जाएगा। सूरदास के पद एक बार आप समझ जाएंगे तो आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकेंगे, लेकिन उसके लिए आपको डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन लिखना होगा। इसलिए मैं धीरे धीरे बोलूँगी, आप उसी समय टेक्स्ट बुक में लिख लेंगे। इसलिए आपके पास टेक्स्ट बुक, पेंसिल या पेन, नोटबुक तीनों का होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वीडियो पॉज करो और प्लीज़ लेकर आओ। अब ये जो मैंने लिखा है उनका जीवन परिचय, फिर उनकी काव्य की विशेषता और उनकी भाषा, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम कविता चालू करते हैं जो लिखी है सूरदास जी ने। अब पेज नंबर 86 पर आपको मैंने अभी बोला कि आप बोलेंगे कि पोएम छोटी है, लेकिन ब्रज भाषा में लिखी होने के कारण वर्ड डिफिकल्ट है, इसलिए आप हर एक वर्ड का मीनिंग लिखेंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अब आप क्या लिखेंगे कि सूरदास जी ने लिखे हुए पद जो है, इन पदों में
श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का तथा उनकी माता के या उन पर रिझने वाली उनकी माँ के संबंधों का मनोहारी चित्रण किया है, जो मैंने इसमें लिखा है। 1, 2, 3 ऐसे 3 पद हैं। हम पहला पद पढ़ते हैं, पहले हम उसको रीड करते हैं, उसके बाद आपको एक एक लाइन में जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो उसका अर्थ बताते हैं, फिर लाइन का भावार्थ लिखते हैं और ऐसा करते करते पहला पद आपको कंप्लीट कराते हैं। पहली लाइन देखो, जसोदा हरि पालने झुलावे। आपके हाथ में पेन पेंसिल है, अंडरलाइन करके मीनिंग लिखो। जसोदा मतलब यशोदा, हरि मतलब कृष्ण, पालने मतलब जिसमें छोटे बच्चों को हम झुलाते हैं, पालना। झुलावे मतलब झुला रही है, झुलावे मतलब झुला रही है। 4 वर्ड, जसोदा मतलब यशोदा, हरि मतलब कृष्ण, पालने मतलब पालना और झुलावे मतलब झुलाना या हिलाना। फर्स्ट लाइन का सिर्फ अर्थ। सेकेंड लाइन, हलरावे हिलाना, दुलराई प्यार करना। बहुत प्यार करती थी माता यशोदा श्री कृष्ण से, वैसे हर माँ अपने बेटे से प्यार करती है। मल्हावे पुचकारना, प्यार से बोलना। जैसे ना छोटे बच्चों का नाम कुछ अलग होता है और उसको प्यार से फिर गुड्डू, सोनू, मोनू, मेरा बाबू सो जा, मेरा बाबू खाना खा ले, ऐसा हम उसको पुचकारते हैं। जोई सोई, जो भी आता है, जोई सोई जो भी आता है। कछु गावे कुछ भी गाती है, कछु मतलब कुछ भी। वैसे आपको पता है कि बच्चों को सोते समय क्या गाते हैं, लोरी गाते हैं। तो जो लोरी माता यशोदा को आती है वो गाती है। गावे मतलब गाती है। थर्ड लाइन, मेरे लाल, लाल 2 अर्थ, लेकिन यहाँ क्या है, एक लाल मतलब रेड कलर जिसको कलर बोलते हैं, और यहाँ लाल मतलब श्री कृष्ण। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, आऊ मतलब आती है, कौन, निंदरिया नींद। काहे न आनी सुवावे, ब्रजभाषा। काहे मतलब क्यों, न नहीं, आनी आती, और लास्ट वर्ड है सुवावे मतलब सुलाना, सुवावे मतलब सुलाना। 3 लाइन हुआ। फोर्थ लाइन लिख पा रहे हैं मीनिंग कि और थोड़ा स्लो चाहिए? ओके। तू किसको कहा है, निंदिया। काहे क्यों, नहीं नहीं, वेगही, वेगही मतलब जल्दी से, वेगही मतलब जल्दी से। आवे मतलब
आना, आवे मतलब आना। तोको, तुम्हें, तोको तुम्हें। कान्हा मतलब कान्हा, कान्हा मतलब कान्हा। बुलावे मतलब बुला रहा है, मतलब बुलाना, बुलावे मतलब बुलाना। हुआ? नेक्स्ट लाइन। कबहू, कभी, कबहू कभी। पलक, आंखें, पलक आंखें। हरि कृष्ण, हरि कृष्ण। मूंदी लेत है, मूंदना बंद करना। कबहू बस कभी। अधर ओठ, फड़कावे मतलब फड़फड़ाना। बच्चा नींद में जैसे सोया है, बीच बीच में ऐसे होठों को हिलाता है, ऐसा लगता है कि बच्चा नींद में दूध पी रहा है, या ऐसा लगता है कि वो नींद में अपने अधरों को हिला रहा है, फड़फड़ा रहा है। नेक्स्ट लाइन। सोवत जानी, सोवत मतलब सो गया। मौन है, मौन मतलब चुप, चुप। रही, रहो, रही रहो। करी करी सैन बतावे, करी मतलब करना। सैन इशारा, आंखों से इशारा। बतावे मतलब बताती है। नेक्स्ट लाइन। इही अंतर, इही अंतर मतलब इसी बीच। इही मतलब इसी, अंतर मतलब बीच। अकुलाए उठे हरि, अकुलाए मतलब व्याकुल होना, अकुलाए व्याकुल होना। हरि कृष्ण। जसुमती यशोदा। मधुर गावे, मधुर आवाज में लोरी गाती है। फर्स्ट पद की लास्ट लाइन। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भाविनी पावे। जो सुख सुर मतलब सूरदास जी कहते हैं अमर, जो अमर हो चुके, कौन? देवता, मुनि, ऋषि मुनि। दुर्लभ मतलब न मिलना या बहुत कम मिलना। सो, सो वह। नंद यशोदा का पति का नाम नंद। भामिनी नंद की पत्नी। पावे पाना, पावे पाना। मैंने आपको हर डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग बताए।
तो मैं आपको पहला पद एक बार रीड करके दिखाती हूँ, उसके बाद में एक एक लाइन का अर्थ। अब मैंने हर वर्ड का अर्थ दिया है, अभी एक एक लाइन का अर्थ आप मेरे स्पीड में लिख भी सकते हो। देखो पहले हम रीड करते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंद्रिया, काहे न आनी सुहावे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अदर फरकावे। सोवत जानी मौन है राही, करी करी सैन बतावे। इही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। एक्सप्लेन के बाद ये इतना सिंपल हो जाएगा कि बिना पढ़े आप कोई भी क्वेश्चन का उत्तर लिख पाएंगे या कोई भी लाइन का अर्थ लिख पाएंगे। पहली लाइन देखो। अब ये पहला पद जो है, इस पहले पद में कवि सूरदास जी ने क्या बताया है। अगर तीनों पद का वर्णन करें तो हमने क्या बोला है कि तीनों पद में कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा उन पर रिझने वाली माँ का वर्णन किया, लेकिन तीन अलग अलग पद है। तो फर्स्ट पद में माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्यार और बाल कृष्ण के सुलाने का वर्णन किया है पहले पद में। फर्स्ट लाइन कवि कहते हैं, यशोदा मैया भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही है। फर्स्ट लाइन कवि कहते हैं, यशोदा मैया बालक श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है। सेकेंड लाइन हलरावे, माता यशोदा झूला हिला रही है। दुलराई, बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा प्यार कर रही है। मल्लावे, बीच बीच में कृष्ण को प्यार के नाम से बुलाती है। जैसे मैंने आपको कहा, मेरा बाबू, मेरा सोनू, सो जा, सो जा, नहीं तो वॉश बनाएगा, नहीं तो लोरी सुनाते थे तो बच्चा लोरी सुनते सुनते सो जाता है। जोई सोई कछु गावे, माता यशोदा को जो भी लोरी आती है वो लोरी सुनाकर उसको सुलाने का प्रयास कर रही है। थर्ड लाइन मेरे लाल को आओ निंद्रिया, क्या कहती है माता यशोदा कि मेरे लाल को नींद आ रही है, इसलिए वो नींद को ही कहती है काहे ना आनी सुवावे। निंदिया को क्या कहती है वो कि कन्हैया को नींद नहीं आती है, इसलिए यशोदा निंदिया को कहती है कि मेरे लाल को तुम सुलाने क्यों नहीं आती, तू काहे नहीं बेगही आवे। बेगही मतलब जल्दी से, मतलब माता यशोदा क्या कहती है कि तू जल्दी से क्यों नहीं आती। कौन तू? नींद। तू जल्दी से क्यों नहीं आती। और आधा लाइन जो बचा है, तो को कान बुलावे, तुम्हें कान्हा बुला रहा है। किसको? नींद को। नेक्स्ट लाइन कबहू पलक हरि मूंदी लेते हैं। जब माता यशोदा पालना झुला रही है, लोरी सुना रही है, प्यार से बुला रही है,
तो बालक श्री कृष्ण क्या करते हैं, बीच में अपनी पलकें बंद कर देते हैं। तो माता यशोदा को क्या लगता है कि बालक श्री कृष्ण सो गए। कबहू पलक हरि मुंदी लेत है, कभी बालक श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो माँ को क्या लगता है कि माता यशोदा बाल श्री कृष्ण सो गए। कबहू अधर फरकावे, तो कभी कृष्ण अपने अधरों को, अपने ओठों को फड़फड़ाते हैं। अब ऐसा दृश्य अगर सामने है तो माता क्या समझेगी, उसकी आंखें बंद है, नींद में ही अपने होठों को फड़फड़ा रहा है। तो माता यशोदा को क्या लगा कि मेरा बालक श्री कृष्ण सो गया। फिर वो क्या कहती बताए, सोवत जानी। जो भी गोपियां वहां आती है ना, या जो भी कोई आता है, उनको माता यशोदा कहती है चुप रहो, मौन है के रही, तुम चुप रहो। मुंह से बोल नहीं रही है, करी करी सैन बतावे, आंखों से इशारा करके बता रही है। क्या समझे कि तुम आवाज मत करो, कृष्ण सो गया है, ऐसा वो इशारे से वहां के उपस्थित लोगों को बताती है। होता क्या है लेकिन यही अंतर, माता यशोदा को लगता है सो गया है, इसलिए वहां जो भी लोग हैं उनको वो इशारे से बोलते कि चुप रहो। और इसी बीच क्या होता है, अकुलाए उठे हरि, कृष्ण अचानक से व्याकुल हो उठते हैं, अचानक से आंखें खोल देते हैं। फिर वापस माता यशोदा क्या करती है, जसुमती मधुरे गावे, वापस वो अपनी लोरी शुरू करती है ताकि बच्चा सो जाए। अब इतना अच्छा वर्णन सूरदास जी ने किया है, तो लास्ट लाइन में सूरदास जी कहते हैं, जो सुख, सुर जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वो पहले लिखो। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं को, जो अमर हो चुके हैं, तथा मुनियों को, ऋषि मुनियों को दुर्लभ है या मिलना बहुत कठिन है, जो सुख देवताओं को और मुनियों को मिलना दुर्लभ है, सो नंद भामिनी पावे, वही सुख नंद की पत्नी यशोदा आसानी से पा रही है। मतलब कितनी वो भाग्यशाली है माता यशोदा कि बालक श्री कृष्ण का, या बालक श्री कृष्ण को जो अमर देवता है या मुनि है, उनको भी ये बाल लीलाएं देखना दुर्लभ था। लेकिन नंद बाबा की पत्नी जो है यशोदा, वो बड़े आसानी से ये सुख अपनी आंखों से देख रही है। मतलब सोचो माता यशोदा कितनी भाग्यवान है कि उनको बाल लीलाओं अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ अपना फर्स्ट पद कंप्लीट हो गया। अभी जो 2 पद है हम वो अगले पद में पाएंगे। ओके, बाय बाय।